हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्केच की फ़ाइल कैसे ओपन करते हैं और स्केच के कुछ टूल्स मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, तो जो स्केच के टूल्स थे उससे आगे बढ़ते हैं। मैंने ये 6 कंप्लीट किए थे। अब यहाँ से शुरू करते हैं फिलेट से। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिलेट दे रहा हूँ। तो आप फिलेट में भी 4 ऑप्शन रहते हैं: सर्कुलर, सर्कुलर ट्रिम, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल ट्रिम। तो मैं आपको सर्कुलर समझा देता हूँ पहले। सर्कुलर मतलब एक परफेक्ट रेडियस वो आपको मिलेगी कॉर्नर पे। ठीक है, तो आप 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप चाहे जितनी भी लाइन सेलेक्ट करो, कॉर्नर्स की 2 वो आपको मिलता जाएगा। बंद करने के लिए सेंटर क्लिक। ठीक है, यहाँ से डायमेंशंस ऑन करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, रेडियस। तो आपको जितनी रेडियस चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलेट देने के बाद आप अपने हिसाब से रेडियस मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, अब डिफरेंस क्या है सर्कुलर और सर्कुलर ट्रिम में? तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो कॉर्नर था वो कॉर्नर निकला नहीं, वो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो गया। लिखा आ रहा है लाइन इन कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो है ये लाइन है। ठीक है, और ये भी लाइन ही है, पर कैसी? कंस्ट्रक्शन वाली, एक रेफरेंस, काइंड ऑफ रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो वो जो कॉर्नर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया। और वहां पर क्या क्रिएट हुआ? एक सर्कुलर शेप। तो इसके बजाय आपको अगर कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं चाहिए तो आप कर सकते हो सर्कुलर ट्री। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब मैं यहां से ले रहा हूं सर्कुलर ट्री, ये सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट की। अब देखो यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है। बिल्कुल उसी तरफ हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर करके देखते हैं। ये देख सकते हो आप। ठीक है, सेंटर क्लिक। तो सर्कुलर में भी सर्कुलर तो मिलेगा ही आपको रेडियस, पर कंस्ट्रक्शन लाइन मिलेगी। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं चाहिए तो आप सर्कुलर ट्रिम यूज कर सकते हो। कंट्रोल जेड, 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 जेड। अब इसमें कोई और सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है कि कंट्रोल जेड से आपकी स्क्रीन भी कंट्रोल जेड हो, वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं यहाँ से एलिप्टिकल। एलिप्टिकल में 2 लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, सेंटर क्लिक। तो आपको पहले तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि एलिप्टिकल मतलब है क्या, पर ध्यान से देखने से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है एग्जैक्टली। ये एलिप्स है। ठीक है, ये उसका माइनर और उसका मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, देख सकते हो आप। ठीक है, और उसका एक पोर्शन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो आपको यहाँ पे डायमेंशंस देने होंगे। अगर आप एलिप्टिकल दे रहे हो तो रेडियस नहीं आएगा, आपसे रेडियस नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा डायमेंशंस। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार के डायमेंशंस यहाँ पे दे सकते हो। इसमें देखिए माइनर एक्सिस का पूरा वैल्यू है और हाफ, मेजर का सिर्फ हाफ। तो आप ये 3 डायमेंशंस को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन लाइन दिखाई दे रही है हमें। आपको ऐसा है कि नहीं चाहिए हुई मुझे, तो आप एलिप्टिकल में भी क्या ले सकते हो, एलिप्टिकल ट्री। ओके, सेंटर पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्कुलर, सर्कुलर ट्रीम, एलिप्टिकल और एलिप्टिकल ट्रीम आप कर सकते हो। नेक्स्ट है चेम्फर। चेम्फर मतलब वो भी कॉर्नर रिमूव करने के लिए यूज होता है, पर एक एंगल पर। तो आप चेम्फर में चले जाओ, चेम्फर ले लो, एक लाइन सेलेक्ट करो, दूसरी लाइन सेलेक्ट करो, सेंटर क्लिक। तो देख सकते हो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से कुछ क्या हुआ, रिमूव हो गया लाइन, समवॉट वैल्यू। तो वो जो वैल्यू है वो आप यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो।
टोटल में से, टोटल मतलब ये पूरी लाइन, टोटल लाइन, उसमें से आप जितनी चाहे उतनी डिडक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको अगर ये कंस्ट्रक्शन मोड नहीं चाहिए तो आप चैम्फर ट्रिम यूज कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट लेना है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लिखनी है तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, बिकॉज ये जो लाइन ड्रॉ होती है वो लाइन नहीं है, वो उसकी हाइट है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ध्यान देना आप, ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने बनाई वर्टिकल लाइन, पर ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ये हाइट है। तो आप दूसरा क्लिक दो और अब जो भी आप लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है, आप देख सकते हो पीछे, मैं डायलॉग बॉक्स को थोड़ा हटा लेता हूँ। तो क्या हो रहा है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो यहाँ पर है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई कंस्ट्रक्शन लाइन में। ठीक है, और उसी से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका क्या रेडी होगा, टेक्स्ट। आपको यहाँ से ओके देना है। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सिंबल है, उसे आप क्लिक करो तो आप सिंबल्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट सिंबल। पुराने वर्जन में शायद टेक्स्ट सिंबल लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक कर सकते हो आप। फॉन्ट चेंज कर सकते हो यहाँ पर। जनरली जो कंपनीज में यूज़ होता है वो है CG टाइम्स या CG टाइम्स बोल्ड, मतलब टाइम्स रोमन। ठीक है, आप देख सकते हो चेंज। पोजीशन, पोजीशन में कुछ डिफरेंट है थोड़ा, हम समझ लेते हैं इसे। ये जो पोजीशन है ना, वो लाइन की पोजीशन की बात है, ना कि टेक्स्ट की। टेक्स्ट के किस तरफ है लाइन, लेफ्ट। यहां से मैं लेता हूं सेंटर, यहां से मैं लेता हूं राइट। तो देखो लाइन कहाँ आ गई, राइट में। लाइन की पोजीशन चेंज हो गई, राइट, लेफ्ट या सेंटर। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। एस्पेक्ट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी होता है कि जो अल्फ़ाबेट है उसकी साइज आपको चेंज करनी है, अल्फ़ाबेट की, टेक्स्ट की नहीं, अल्फ़ाबेट की। तो आप इससे कर सकते हो, विड्थ बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 10, मिनिमम 0.1, हमें क्या रखना है 1। ठीक है, स्लैंट एंगल, स्लैंट एंगल मतलब आपके एक एक अल्फ़ाबेट की एंगल आप चेंज कर सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पर, हम दे देते हैं 30। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा 60 जाएगा, दूसरी तरफ -60 जाएगा। सो -60 to 60। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हो, बाकी 0। स्पेसिंग, अब ये नया है भाई 4.2 और 5.2 में। ठीक है, पुराने वर्जन्स में स्पेसिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ। इसमें भी आपको 1 ही रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, प्लेस अलोंग कर्व। तो एक काम कर देते हैं, पहले इसे ओके देकर बाहर आ जाते हैं, सेंटर क्लिक देकर, ये टूल ऑन है, इसे बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हम नया ही बना लेते हैं। आपको नए में शायद ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक आर्क बना लेता हूँ, सेंटर क्लिक, डायमेंशन ऑफ कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। अब मैंने यहाँ से लिया टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने कुछ क्लिक किया। ठीक है, यहाँ तक लाइन को खींचा, क्लिक, आप देख सकते हो टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। तो मैंने लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की, तो टेक्स्ट कैसी आ रही है, वर्टिकल। पर इसमें आप चेंज कर सकते हो, क्या, पोजीशन।
पोजीशन का यूज यहाँ पर है। आप ले लो सेंटर, ठीक है, तो वो सेंटर में आ गया। दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको लेना है प्लेस अलोंग कर्व, ये टिक करो और कर्व को सिलेक्ट कर लो। परफेक्ट। अगर यहाँ पे सेंटर की जगह लेफ्ट होता तो आपकी टेक्स्ट ऐसी रहती, इसलिए मैंने पोजीशन में हॉरिजॉन्टल में क्या लिया, सेंटर। दूसरा पोजीशन वर्टिकल। वर्टिकल मतलब मान लीजिए जो आपका टेक्स्ट है वो ऊपर है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्क टेक्स्ट के नीचे है, बॉटम में, उसकी जगह आपको वो मिडल में चाहिए, उसकी जगह आपको आर्क टॉप पर चाहिए, तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से पोजीशन का यूज करना है आपको और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो प्लेस अलोंग का ये यूज है, कर्निंग का ज़्यादा कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सेंटर, क्योंकि स्पेसिंग का मतलब जो कर्निंग है वो स्पेसिंग के लिए यूज होता था, और 5.0 और 4.0 में स्पेसिंग का अलग से उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, स्लैंट एंगल के नीचे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफसेट। उसके लिए मैं पहले एक काम कर लेता हूँ अपना, हम ऑफसेट मतलब समझ लेते हैं कैसे करना है ऑफसेट। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, सिंगल, चेन या लूप। सबसे पहले मैं सिंगल आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बना ली 10 की। ठीक है, अब इसका ऑफसेट हम देते हैं, तो यहाँ से ऑफसेट लिया, सिंगल है, इसे सिलेक्ट कर लिया। डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो ऑफसेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। मैं 2 ले रहा हूँ, एंटर। आप देख सकते हो कि 2 के डिस्टेंस पे एक ऑफसेट जनरेट हुआ। ठीक है, कंट्रोल Z। वापस मैं यहाँ से ले रहा हूँ ऑफसेट, सिंगल ही है यहाँ पर। ठीक है, लाइन मैंने सेलेक्ट की, डायरेक्शन आ रहा है नीचे, मुझे ऑफसेट चाहिए ऊपर। तो अगर उल्टी डायरेक्शन मतलब एंटी डायरेक्शन में आपको चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, कंट्रोल Z, 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 Z। अब कुछ और नया देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लाइन है। ठीक है, पर मुझे 1, 2, 3, 4 यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इतनी ही लाइन का ऑफसेट चाहिए। तो आप ऑफसेट ले लो, चेन, एक लाइन सिलेक्ट करो, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के वक्त आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके उसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब आप जो भी डायरेक्शन चाहिए वो दे दो और एंटर। तो सिर्फ उतने ही पोर्शन का क्या होगा, ऑफसेट होगा, बाकी का एज इट इज रह जाएगा, कंट्रोल Z। अगर आपको ऐसा है जितने भी कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है उन सब का ऑफसेट चाहिए, तब भी आप कर सकते हो। ऑफसेट लूप, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, वैल्यू लिखो ऑफसेट की और एंटर दे दो, हो गया काम। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, सेंटर क्लिक। तो इस प्रकार से आप सिंगल, चेन या लूप का यूज कर सकते हो ऑफसेट के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर आपको, ठीक है, ऐसा कोई ड्राइंग है आपके पास और इस पूरे ड्राइंग का क्या करना है आपको, ऑफसेट, तो आप कर सकते हो। ऑफसेट लेना है, लूप ऑप्शन कहीं पर भी क्लिक करना है और वैल्यू लिखकर एंटर, हो गया ऑफसेट। डायरेक्शन अंदर की तरफ थी, एरो नीचे की तरफ था, इसलिए अंदर ऑफसेट हुआ। इसकी जगह मैंने ऑफसेट लूप क्लिक माइनस वैल्यू लिखी होती नेगेटिव, तो एरो नीचे की तरफ है, वैल्यू मैंने नेगेटिव लिखी है और एंटर दे रहा हूँ, तो ऑफसेट बाहर की तरफ होगा। ठीक है, सेंटर। तो आप इस प्रकार से कुछ भी बना सकते हो।
ऑफसेट का यूज यही है कि कोई थिकन वाली जो चीज़ आप जहाँ पे आपको थिकनेस चाहिए तो थिकनेस वाली आप चीज़ बना सकते हो ऑफसेट से। फिलहाल के लिए इसे डिलीट कर देते हैं। अब और एक चीज़ देखते हैं, थिकन। ऑफसेट और थिकन में डिफरेंस है। थिकन दो तरफा ऑफसेट क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम थिकनेस लेते हैं। अब इसमें भी सिंगल चेन और लूप ऑप्शन है, पर उसके साथ कैप्स के भी ऑप्शन है। कैप में आपको एंटी कैप जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले थिकन और उसका यूज़ बता देता हूँ, कैसे ये फंक्शन, क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। थिकन मतलब थिकनेस। मान लीजिए मुझे 3 की थिकनेस चाहिए। कितनी? 3 की, 3। लेकिन ये जो लाइन है उसकी एक तरफ 1.5 और दूसरी तरफ 1.5, तो क्या करेंगे आप? आपको थिकन ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप थिकनेस, तो मैं 3 एंटर दे रहा हूँ। लेकिन थिकनेस देने के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? ऑफसेट। वो भी डायरेक्शन आ रही है नीचे की तरफ, तो मैं दे रहा हूँ 1.5 एंटर। मतलब 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे, टोटल थिकनेस कितनी हो गई? 3। तो ये फंडा है इसका, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट पता चलना चाहिए कि आपको कैसे करना है इसका यूज। थिकन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, थिकनेस देनी है आपको, ठीक है। मैं 3 ले रहा हूँ वापस, एंटर। पर अब मैं जो ऑफसेट है जो नीचे की तरफ है उसे 1 दे रहा हूँ, तो क्या होगा? टोटल थिकनेस तो मैं 3 ही मिलेगी, मगर एक तरफ 2 और दूसरी तरफ 1, एंटर। क्योंकि मैंने एक का ऑफसेट लिया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑफसेट का डायरेक्शन है। अगर आपको एक ऊपर की तरफ चाहिए था तो आप नेगेटिव में लिख सकते हो। मैं -1 लिखता तो 1 ऊपर आता और 2 का डिस्टेंस नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये है आपका थिकनेस का फंडा। अब सिंगल चेन और लूप तो आपको पता ही होगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। थिकन, यहाँ से आप चेन ले लो, एक लाइन सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल प्रेस करके हमने दूसरे सिलेक्ट किए, तो कंट्रोल प्रेस करने की वजह से वो सिलेक्ट हो गया उतना पार्ट 2 लाइन के बीच का। और थिकनेस मांग रहा है 3, एंटर, 1 एंटर। देख सकते हो आप, एक तरफ 1 का है, दूसरी तरफ 2 का, ठीक है। कंट्रोल साइड। अब मैं ले रहा हूँ लूप। थिकन, लूप, कहीं पर भी क्लिक, थिकनेस की वैल्यू, ऑफसेट की वैल्यू। तो आप इस प्रकार से थिकन कर सकते हो, ठीक है। थिकन। अब कैप्स को समझते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर मैं थिकन अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने अगर थिकन अप्लाई किया, 3 एंटर, 1.5 एंटर, तो आप देख सकते हो एक काम करते हैं, हम डायमेंशन बंद कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ओपन है, एंड्स क्या है? ओपन, क्योंकि क्या ऑप्शन यहाँ पर है? सिलेक्टेड ओपन, ठीक है। क्लोज, यहाँ से मैं अनडू कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं थिकन ले रहा हूँ, थिकन के बाद फ्लैट, एंड कैप्स में फ्लैट, लाइन सेलेक्ट कर लो आप, आपकी जो भी थिकनेस की वैल्यू आप दे दो, 3 एंटर, ऑफसेट की वैल्यू 1.5 एंटर। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ जो थिकन हुआ उसकी लाइन तो जनरेट हुई हॉरिजॉन्टल, पर उन तीनों लाइन को क्या हुआ? क्लोज कर दिया फ्लैट की वजह से। अगर आपको सर्कुलर लेना है तो आप सर्कुलर भी ले सकते हो, कंट्रोल Z। थिकन, सर्कुलर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, 3 एंटर, 1.5 एंटर। तो इस बार क्या हुआ? सेंटर क्लिक, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी थिकन की लाइन, और ये क्या हुआ? कवर किया किससे? सर्कुलर से।
तो आप इस प्रकार के कोई भी ड्राइंग्स बना सकते हो। डिलीट। ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद है पैलेट। पैलेट मतलब समझ लीजिए कि एक काइंड ऑफ स्केच लाइब्रेरी है। तो पैलेट में चले जाते हैं हम। उसमें पॉलीगॉन्स रहते हैं, सबसे छोटा ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन टिल 20 साइड्स। फिर प्रोफाइल्स रहती है अलग अलग। मैं इसे काम करता हूँ, मैं लार्ज कर लेता हूँ। तो प्रोफाइल में रहता है सी सेक्शन, आई सेक्शन, एल, टी। शेप्स रहते हैं इतने टाइप के। ठीक है। स्टार्स रहते हैं अलग अलग टिप के। मिनिमाइज कर लेते हैं हम, और इसमें से आप कुछ भी बाहर उठा के ला सकते हो। जैसे प्रोफाइल में से सी सेक्शन को क्लिक होल्ड करके रखना है, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है, बाहर लाना है और छोड़ देना है। हो गया प्लेसमेंट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे क्लोज कर लेते हैं। पहले तो डायमेंशन ऑन कर लेते हैं, कंस्ट्रेंट ऑन कर लेते हैं, ओवरटाइसिस। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो आप इस सेंटर को पकड़ के कहीं पे भी मूव कर सकते हो। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इसका जो स्केल है वो बदल सकते हो। 1 एंटर, तो ये बड़ा हो जाएगा। स्केलिंग। ठीक है। एंगल भी यहाँ से बदल सकते हो आप। 45, 45, 45, सारे 45 के हैं। ठीक है। 45, 90, ठीक है, 135, 180, 225, 230। तो इस प्रकार से आप एंगल्स भी दे सकते हो। ठीक है। और यहाँ से ओके, तो आपका ड्राइंग रेडी। आपको जब कभी इसका यूज करना आप कर सकते हो। तो पैलेट क्या है, काइंड ऑफ लाइब्रेरी, स्केचर लाइब्रेरी। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही स्केच में। आज भी हमने 6 टूल सीखे। ठीक है। और पिछली बार भी मैंने आपको 6 टूल सिखाए थे अलग अलग। तो होप सो दैट यू आर प्रैक्टिसिंग क्रियो, एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतना अच्छा है। तो आपको जब भी वक्त मिले आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। एंड आपको लग रहा है कि आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। और प्लीज़ कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके। थैंक यू सो मच। गुड डे, गुड बाय।